जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर रामानुजगंज जिला बलरामपुर की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन में कुछ पदों की रिक्रूटमेंट के बारे में चर्चा की गई है। इसके पहले कि मैं पदों के बारे में जानकारी दूं, आपको ये बता दूं कि इसमें आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 12/9 रखी गई है। मतलब 12 सितंबर को शाम 5 बजे तक आप अपना आवेदन सबमिट कर दें, ये बात इसमें लिखी हुई है। आवेदन सबमिट करने के लिए जो तरीका इन्होंने बताया है उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर स्थान रामानुजगंज के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। 2 ऑप्शन उन्होंने बताया, या तो खुद आ जाएं, खुद आके पर्सनली जमा कर दें, या फिर रजिस्टर्ड डाक से भेज दें तो उस माध्यम से भी वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको 12/9 के पहले आपका आवेदन पहुंच जाए, इस बात को सुनिश्चित करना होगा। चलिए आइए विज्ञापन की पूरी जानकारी समझते हैं कि किस किस पद पर कितनी वैकेंसी है और आप कैसे आवेदन कर पाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यालय सहायक, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट और कार्यालय भृत्य मुंशी एप्लिक अटेंडेंट, ये 3 कैटेगरी के पोस्ट हैं। इन तीनों पोस्ट पर एक एक पद हैं। कुल मिलाकर के 3 पद हैं और तीनों पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं और उनके आधार पर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी संविदा भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती जो है वो संविदा है, ये नियमित भर्ती नहीं है, इस बात का आप नोट कर लें। 3 पद हैं, तीनों पद अनारक्षित श्रेणी में हैं। एक और एक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और आगे मैं इसमें अगर बात करूं तो इसमें टीप अलग अलग लिखा है 3 बिंदु में, क, ख और ग। तो क में तो आपको परीक्षा के परिवर्तन करने के बारे में बताया गया है। ख में स्पष्ट लिखा है कि सेवा नियुक्ति से 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा, कार्य प्रणाली संतोषप्रद नहीं पाया जाता है या नालसा का कोई निर्देश आता है तो आपकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। अब आइए योग्यताओं के बारे में बात कर लें। कार्यालय सहायक के लिए संविदा नियुक्ति में 17,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से आपका स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग है और कंप्यूटर को ऑपरेट करने की बेसिक एबिलिटी है, वो आपके पास होने चाहिए। डेटा को हैंडलिंग करने का कौशल होना चाहिए, बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल, और एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड स्किल टू फीड डाटा, ये आपके पास होनी चाहिए। टाइप करते समय पेपर की आप प्रॉपर सेटिंग कर सकें, इस बात का ज्ञान हो, गुड टाइपिंग स्पीड हो, प्रॉपर सेटिंग ऑफ पेटिशन हो। एबिलिटी टू टेक डिक्टेशन एंड प्रिपेयर फाइल्स फॉर प्रेजेंटेशन इन द कोर्ट, ये 4थे बिंदु पे लिखा गया है। न्यायालय में जो प्रकरण प्रस्तुत किए जाते हैं उसका डिक्टेशन लेना है आपको और डिक्टेशन को सही ढंग से फाइलिंग करके प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है। इसके अलावा फाइल मेंटेनेंस और प्रोसेसिंग का आपको एक नॉलेज होना ज़रूरी है। ये तो हो गई पहले नंबर के पद की बात। दूसरे नंबर के पद की बात करूं मैं, रिसेप्शनिस्ट सा डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट की, तो उसकी सैलरी 14,000 रुपये प्रति माह होगी। शैक्षणिक योग्यता में आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। ग्रेजुएशन के अलावा लिखित और मौखिक दोनों तरह का संचार कौशल यानी कि एक्सेलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जैसे फैक्स है, मशीन्स है, ईमेल है, इस तरह की चीज़ों को आप हैंडल कर पाते हो। टाइपिंग की अच्छी स्पीड होनी ज़रूरी है। कार्यालय भृत्य यानी कि मुंशी के लिए 10,000 रुपये उसका वो रखा गया है संविदा वेतन। कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी माना गया है। अब आइए समझते हैं कि आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में ये लिखते हैं कि विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप, ये जो विज्ञापन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिस PDF के बेसिस पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको मैं एक लिंक के थ्रू आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप जाएंगे तो ये PDF आपको मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आखिर के 2 पन्ने में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप मिलेगा, उसे आप प्रिंट ले लें और उसको प्रिंट लेने के बाद उसी में सारा कुछ एंट्री कर लें। मोटे अक्षरों में आवेदित पद का नाम लिख लें। कार्यालय में
कार्यालय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर में स्वयं उपस्थित हो जाएं या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 12/9 तक भेज दें, शाम 5 बजे से पहले पहले मिल जाए, ऐसी व्यवस्था कर लें। आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि के संबंध में जो प्रमाण पत्र मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मांगा गया है, जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, स्थायी निवास का प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी करा लें, उसे सेल्फ अटेस्टेड कर दें और उसको आवेदन पत्र के साथ दस्ती कर दें, अटैच कर दें। अगर आप एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन भेजना पड़ेगा। एक ही आवेदन से आपका काम नहीं चलने वाला, अलग अलग आवेदन भेजें तो बेहतर होगा। अब आवेदन करने की प्रक्रिया के बाद नियुक्ति के लिए चयन विधि और उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये समझते हैं। पहले कार्यालय सहायक क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट के बारे में समझ लें। पहले चरण में लिखित परीक्षा की बात कही गई है। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर नियोक्ता के विवेकाधीन एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, 50 MCQ पूछे जाएंगे, हर प्रश्न का एक एक नंबर होगा, 4 ऑप्शन होंगे, बॉल पॉइंट पेन से करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी और इस परीक्षा में लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर 1/10 यानी कि 1:10 के अनुपात में आवेदकों को दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा। उपरोक्त दोनों पदें हेतु एक ही लिखित परीक्षा आयोजित होगी। जो दो बिंदु क्रमांक 1 और बिंदु क्रमांक 2 में 2 अलग अलग कार्यालयीन पद थे, उन दोनों के लिए परीक्षा एक ही होगी, एक साथ होगी। दूसरा चरण कौशल परीक्षा का यानी कि स्किल टेस्ट का होगा। इसमें असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट पब्लिक क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौशल परीक्षा 250 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का एक हिंदी डिक्टेशन मिलेगा। परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट में शुद्धता के साथ कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। हर अशुद्धि के लिए 0.5 यानी कि 1/5 लिखा है, 1/5 लिखा है, इसमें 1/5 अंक काटा जाएगा और हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, टाइपिंग ये सब एरर उसमें काउंट किए जाएंगे। रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो कौशल परीक्षा 125 अंकों की होगी। इसमें 250 शब्दों का एक गद्यांश होगा। 10 मिनट की समयावधि में शुद्धता के साथ कंप्यूटर पर टाइप करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उबंटू ओपन सोर्स होगा। लिब्रे ऑफिस में आपको टाइप करना है। हर अशुद्धि के लिए 1/5 काटा जाएगा और हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग इस तरह की अशुद्धियां इसमें काउंट होंगी। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि को वरीयता दी जाएगी। अब कार्यालय भृत्य या मुंशी अटेंडेंट के लिए साक्षात्कार होगा केवल, और वो 50 अंक का होगा। साक्षात्कार के बाद वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त करने पर जन्मतिथि को समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ये पूरा प्रोसेस एक दिन में नहीं हो पाता है तो परीक्षा आगे के दिनों में भी ली जा सकेगी। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, आप इसे देख लें और इसको देख करके आप समझ लें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होगी। आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, नवीनतम पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, आपका नाम, पिता का नाम, आवेदक का नाम अंग्रेजी हिंदी कैपिटल में, पिता पति का नाम, पता, स्थायी पता, जन्मतिथि 1/1/2023 को आपकी आयु, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो हाँ लिखने के बाद उसका प्रमाण पत्र, अगर आप कैटेगरी में आते हैं जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तो उसका प्रमाण पत्र, और रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन का उसका एक प्रमाण पत्र और क्रमांक। अगर आप विवाहित हैं तो आप लिखेंगे हाँ या नहीं जो भी है, और शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताओं के सारे दस्तावेज यहाँ पर आपको अटैच करने हैं और डिटेल इसमें लिखनी है। लास्ट में आप देखिए ये पूरी ए से लेकर के जे तक एक लिस्टिंग है। इसमें आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं
सेल्फ अटेस्ट होना जरूरी है, स्वप्रमाणित लिखा हुआ है, और उसको सीरियल वाइज यहाँ पर आप जमा दें। जिस सीरियल में आपने पंचिंग किया उसी सीरियल में आप यहाँ पे उसके नंबर्स लिख दें। और उसके बाद लास्ट में एक घोषणा पत्र है, उसमें आप साइन करेंगे, पूरा घोषणा पत्र पढ़ करके स्थान, दिनांक, नाम, पता सब कुछ इसमें लिख देंगे। तो कुल मिलाकर के मित्रों, मैंने इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप तक स्पष्ट रूप से पहुंची होगी, और अगर आप इच्छुक होंगे तो आप ज़रूर आवेदन करेंगे। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। आगे आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।